हेलो दोस्तों, आप लोग सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ट्रांसमीटर पैरामीटर। जो 2 पाइप नेटवर्क में ट्रांसफार्मर पैरामीटर, हम लोग ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर नहीं जो कि हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब जो हम लोग पढ़े ट्रांसफार्मर। यहाँ 2 पाइप नेटवर्क में ट्रांसफार्मर पैरा जो करंट और वोल्टेज के रेशियो होता है, तो यहाँ हम पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर। ठीक, क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक। तो हम ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स। तो जेई तक तो आपका ABCD पैरामीटर तो काफ़ी है, मगर यहाँ अगर गेट लेवल के थ्रू जाए तो ट्रांसफार्मर पैरामीटर पर आते हैं न्यूमेरिकल। तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर पैरामीटर क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। जो हम पढ़ाते हैं उसको आप लोग ध्यान लगा कर पढ़िएगा। तो ट्रांसफार्मर पैरामीटर में हम लोग पहले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ले ली, इधर से करंट I2, इधर से V2, इधर से -V2, इधर से N1 अपान रेशियो ले ली, इधर से करंट I1, इधर से V1, इधर से N1 और N2। ठीक, अब इसमें देखते हैं, अगर हम वोल्टेज और करंट का रेशियो देखें, V1 अपान V2 N अपान 1 और N1 अपान N2, और यहाँ -I2 अपान I1 करेंगे, N अपान 1 और N अपान N2। अब यहाँ क्या देखेंगे कि जो हमारा V1 क्या है, V2 पर डिपेंड है, मतलब V1 फंक्शन ऑफ V2। मतलब अगर हम V2 को 0 कर दे तो V1 0 हो जाएगा। अगर V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो Y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। Y पैरामीटर इस सर्किट के लिए लागू नहीं होगा। तो Y पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे हमारा I2 जो है, I1 क्या है, फंक्शन ऑफ I2। अगर I2 को 0 कर देंगे तो I1 0 हो जाएगा, और जब I2 0 कर देंगे तो I1 0 हो जाएगा। तो मतलब I1 एंड I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, Z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। Z पैरामीटर्स भी एग्जिस्ट नहीं करे, डज नॉट एग्जिस्ट। समझिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस सर्किट के लिए हमारा जो Y पैरामीटर्स है और Z पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखिएगा। मतलब इस सर्किट के लिए न तो हमारा Y पैरामीटर्स लागू होगा और न तो Z पैरामीटर्स लागू होगा। तो इस सर्किट से हम लोग जान ली कि Y पैरामीटर्स क्यों नहीं लागू हो रहा, क्योंकि हमारा V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमारा Y पैरामीटर्स नहीं लागू होगा। क्योंकि हमारा Y पैरामीटर्स में I2 डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब मगर V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो Y पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इसी में तो हम लोग जान गए, इस सर्किट के लिए हमारा जो मतलब Z पैरामीटर्स Y पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नहीं लागू होगा। अब हम बात करें, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसी में अगर हम लोग निकाल लें V2 का फंक्शन V2 हो जाएगा, I2 का फंक्शन -I1, इतना हो जाएगा। इससे गुणा हो जाएगा, माइनस इधर कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्या,
एच पैरामीटर्स, उसके बाद ABCD पैरामीटर्स निकाले। तो V1 H11 I1 प्लस H12 V2 I2 H21 I1 प्लस H22 V2। अब हमारा इक्वेशन क्या है, NV2 I2 माइनस NI1। इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे। तो इसकी तुलना हम करेंगे तो H11 की वैल्यू क्या होगी, H11 की वैल्यू क्या होगी, इसकी तुलना इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन से करेंगे तो H11 की वैल्यू 0 हो जाएगी, H12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, n हो जाएगी, H12 की वैल्यू n हो जाएगी। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो H21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस n हो जाएगी, और H22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमारा H पैरामीटर्स एग्जिट करेगा लग रहा है, यस 2 क्रॉस 2 इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम पूरा मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, H11 की वैल्यू 0, H12 की वैल्यू 1 माइनस n और 0। अब क्या है, अगर हमारा डेल H की वैल्यू क्या है, 0 और माइनस, अगर हमारा क्या है, हाँ H12 माइनस H21 तो क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है, तो रेसिप्रोकल नेटवर्क हो गया। तो कौन सा आएगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क। अगर हमारा क्या है, डेल जेड की वैल्यू सिमेट्रिसिटी नेटवर्क की बात करें 0 n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इसके लिए सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, डेल जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर n स्क्वायर इक्वल टू 1 रखें तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या है, n1 पान n2 इक्वल टू 1, n1 इक्वल टू n2। मतलब सिमेट्रिसिटी के लिए हमारा क्या है, n1 की वैल्यू n2 के इक्वल है, तो सिमेट्रिसिटी हमारा जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिसिटी नेटवर्क, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी की वाइडिंग सेम होनी चाहिए। अगर 100 इधर 50 इधर हो तो 50 इधर होनी चाहिए। तो मेरा जो हमारा ये वाइंडिंग की संख्या वो इक्वल होनी चाहिए सिमेट्रिसिटी, तब हमारा सिमेट्रिसिटी भी नेटवर्क होगा। ठीक, हमारा सिमेट्रिसिटी नेटवर्क है। तो n1 n2 की वैल्यू सेम है तो हमारा सिमेट्रिसिटी नेटवर्क है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो एच पैरामीटर्स था, हमने एच पैरामीटर्स निकाले, तो उस सर्किट के लिए हमने एच पैरामीटर्स निकाले। अब हम ABCD पैरामीटर्स निकालेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ABCD पैरामीटर्स निकालेंगे। अब हम ABCD अगर पैरामीटर्स की बात करें, इधर तो हमने लगा दिया है, इधर वैल्यू हमने कर दिया है। अगर हम ABCD पैरामीटर्स की बात करें, E1 A B2 I2, यहाँ ये होगा C V2 D
I2 V2 I2 I1, ठीक। अब हमारा क्या अगला एन V1 की वैल्यू क्या है, एन V2 के इक्वल है, और I1 की वैल्यू क्या है, -I2 एन है। इस इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक। इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा, इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा, अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, एन आएगी, और बी की वैल्यू 0 आएगी। इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या आएगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, और डी की वैल्यू 1/n हो जाएगा, ठीक। तब देखो ट्रांसमीटर पैरामीटर या ABCD पैरामीटर्स हमारा क्या है, n 0 0 1/n। अब देखो हमारा क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है ABCD पैरामीटर्स के लिए, रेसिप्रोकल नेटवर्क ABCD पैरामीटर्स के लिए क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। देखो 1 हो रहा है, यहाँ क्या है n × 1/0 कट गया, मतलब डेल्टा की वैल्यू 1 है, रेसिप्रोकल नेटवर्क का है। अब रेसिप्रोकल नेटवर्क है, सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है, सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है, गलत हो रहा है, सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है। रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए हमारा डेल्टा की वैल्यू 1 होनी चाहिए ABCD पैरामीटर्स, जो कि 1 है, और कहो डेल्टा की वैल्यू, और कहो रेसिप्रोकल नेटवर्क है, सिमेट्रिसिटी है कि नहीं, मतलब ए की वैल्यू डी के बराबर है, कहाँ है, ए की वैल्यू डी के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू डी के बराबर नहीं है तो सिमेट्रिसिटी नहीं है। देखो उसका अपोजिट होता है, जो हमारा जेड पैरामीटर्स या वाई पैरामीटर्स के लिए रेसिप्रोकल, मतलब एच पैरामीटर्स के लिए जो रेसिप्रोकल होता है H2 - H1, ठीक, और डेल्टा की वैल्यू और क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और सिमेट्रिसिटी के लिए। मगर जेड पैरामीटर्स में क्या होता है, ए अगर सेम है तो रेसिप्रोकल है, ये अगर सेम है तो सिमेट्रिसिटी है। मगर यहाँ ABCD पैरामीटर्स क्या है, डेल्टा की वैल्यू 1 है तो रेसिप्रोकल है, और A = D है तो सिमेट्रिसिटी, असिमेट्रिकल पैरामीटर्स, असिमेट्रिकल नेटवर्क। तो ट्रांसमीटर पैरामीटर्स इससे हम निकाल ली, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ABCD पैरामीटर्स हो गया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करें क्या, अब मान लीजिए हम बात करते हैं मान लीजिए हमको जेड पैरामीटर्स या वाई पैरामीटर्स जेड कराना है। पहले हम लोग वाई पैरामीटर से जेड कराते हैं, तो हम लोग वाई पैरामीटर से जेड कराते हैं। तो यहाँ 1 ओम, यहाँ करंट आई, अब यहाँ V1 डैश कर देते हैं, यहाँ V1, और यहाँ से I2 है, यहाँ से V2 है, ठीक, और यहाँ 2/n
1। अब हमको इसमें हमको जेड वाई पैरामीटर से जेड कराना है। अगर हम v1 डैश अपान v2 अपान 1 मतलब 2 अपान 1 कर दें, और क्या है i2 अपान i1 अगर माइनस i2 अपान i1 कर दें मतलब 2 अपान, यहाँ क्या है i1 फंक्शन ऑफ i2 है, इसका मतलब क्या है i1 i2 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जेड पैरामीटर जगना जेड, तो जेड पैरामीटर्स पर लिख सकते हैं। अगर i1 i2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, इधर लिख सकते हो जेड पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो जेड पैरामीटर जब नॉट एग्जिस्ट मतलब इस सर्किट के लिए जेड पैरामीटर्स हमारे एग्जिस्ट नहीं होगा। पैरामीटर्स की बात करें, अब हम लोग ये हो गया, तो अगर इधर से प्लस माइनस, इधर से अगर हम केवीएल इक्वेशन ले माइनस v1 प्लस i1 इंटू 1 प्लस v1 डैश इक्वल टू 0, तो v1 क्या होगा i1 माइनस v1 डैश, तो i1 क्या हो जाएगा v1 माइनस v1 डैश, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है v1 डैश की वैल्यू क्या है 2v2 हो जाएगा, i1 माइनस 2v2 v1 डैश की वैल्यू 2v2, तो इसमें क्या है इस इक्वेशन की तुलना हम किससे करेंगे वाई पैरामीटर से, y11 v1 प्लस y12 v2, तो y11 की वैल्यू क्या है 1, और y12 की वैल्यू क्या है -2, नोट डाउन कर लीजिए, इतना -2 है, -2 है। तो I1 अगर हम इसको थोड़ा मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लिया आप, अगर हम लोग क्या करें, हम लोग क्या जानते हैं I2 माइनस y1, I1 की वैल्यू क्या है 2 v1 माइनस 2v2, इस चीज को हम यहाँ रखें I2 इक्वल टू माइनस 2v1 प्लस 4v2, तो इस इक्वेशन की तुलना हम I21 v1 प्लस I22 v2 से करें, तो I21 की वैल्यू क्या है -2, I22 की वैल्यू क्या है 4, तो हमारा क्या है y पैरामीटर्स आ गया, तो y पैरामीटर्स हमारा क्या आया, y पैरामीटर्स हमारा क्या आया y पैरामीटर्स हमारा क्या है 1 -2 -2 -2 -2 आ रहा है -2 -2,
आई इधर 4, सही है। अब इधर देखो, इसका बताओ ए इक्वल है ते रेसिप्रोकल है, मगर सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। अगर जेड की वैल्यू निकालें और जेड पैरामीटर्स निकालें तो यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा इस सर्किट के लिए जो हमने बनाया था। इस सर्किट के लिए जो हमने बनाया था उसके लिए जेड पैरामीटर उसका जेड इनवर्स निकालेंगे, वाई का हम जेड इनवर्स निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाई इनवर्स, तो 4 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 4 1 इधर हो जाएगा और हट जाएगा। तो उसके लिए अगर हम डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसमें रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 कर देंगे 4 और 2 3 4 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगी। नो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 इंटू 1 कर देंगे डेल वाई की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे 4 इंटू 1, अरे क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, तो डेल वाई की वैल्यू 0। अगर डेल वाई की वैल्यू 0 यहाँ अगर डेल वाई की वैल्यू 0 रख देंगे तो सारा इनफाइनाइट हो। तो जेड पैरामीटर्स सीरीज सर्किट के लिए हमारा नहीं लागू हो रहा है, मतलब इस सर्किट के लिए हमारा डज नॉट एग्जिस्ट जेड पैरामीटर्स। सिंपल सा फंडा जानो, इस सर्किट के लिए हमारा जेड पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये नोट डाउन कर लीजिए आपको। अगर हम इसी सर्किट की बात करें और किसकी बात करें, अब इसी सर्किट में हम लोग जेड पैरामीटर्स अगर लागू करना चाहे तो इस पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस रख देते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा I1 डैश करंट हो जाएगा, यहाँ I1 ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा V1 और यहाँ क्या हो जाएगा V2 ठीक। अब इसको हम लिखना चाहें तो V1 अपान V2 हो जाएगा, N1 हो जाएगा। अगर हम इसमें I2 अपान माइनस I1 डैश, इसका मतलब इसमें क्या देख रहे हैं, V1 फंक्शन ऑफ V2, मतलब इस V1 V2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, y पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज याद रखिए। मतलब इस सर्किट के लिए y पैरामीटर्स हमारा लागू नहीं होगा, सिर्फ z पैरामीटर्स लागू होगा। आइए देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट पर केसीएल लगाएं तो क्या होगा, I1 माइनस I1 प्लस V1 अपान 1 I1 डैश इक्वल टू 0, V1 अपान क्या होगा I1 माइनस I1 डैश।
I1 डैश की वैल्यू क्या है, I1 डैश इतना है V1 पर माइनस I1 डैश। अगर I1 डैश हम इधर कर दें तो -2 आ जाएगा। V1 I1 माइनस I1 डैश की वैल्यू 2 इधर कर दें, I2 बटे 2, I1 माइनस प्लस हो जाएगा I2 बटे 2 V1। अब इस इक्वेशन की तुलना हम किससे करें, जेड पैरामीटर से। V1 Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो Z11 की वैल्यू क्या है 1 और Z12 की वैल्यू 1/2। ठीक, इतना हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस सर्किट के लिए हमारा जेड पैरामीटर्स नहीं लागू होगा, जेड पैरामीटर्स लागू होगा, वाई पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ये चीज याद रखिएगा। आइए चलते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए हमारा कैसे आ रहा है, चीज याद रखिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर V2 की वैल्यू V1/2 रखें, 1/2 V1 की वैल्यू हमने शायद रखा है यहाँ प्लस I2 बटे 2, I1 बटे 2 प्लस I2 बटे 4। V2 की वैल्यू हो गया इतना, साइड आएगा वैल्यू हमारा V2 बटे 4। ठीक, इस इक्वेशन की तुलना हम किससे कर सकते हैं, V2/Z21 E1 प्लस यहाँ E1 होगा और Z22 I2। इस इक्वेशन की तुलना हम इससे करते हैं तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और Z22 की वैल्यू 1/4। तो जेड पैरामीटर्स तो क्या हो गया 1/2 1/2 1/4। अब यहाँ क्या देखिए, रेसिप्रोकल तो है, सिमेट्रिकल नहीं है। रेसिप्रोकल तो है, सिमेट्रिकल नहीं, और इसके लिए वाई पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। ना तो वाई पैरामीटर्स अगर हम निकालें इसी के लिए, इतना तो नोट डाउन के लिए हो गया। वाई पैरामीटर्स के लिए हम पहले जेड इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक, अगर हम जेड इनवर्स निकालें, पहले डेल जेड निकाल लेते हैं। डेल जेड अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 1/4 1/4 तो 0 हो जाएगा। अब 0 आप एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा। तो जेड इनवर्स निकालें तो एडजॉइंट जेड अपॉन डेल जेड। अब इसी में हम लोग अपोजिट कर देंगे, इधर को इधर कर देंगे 1/4 अपॉन 0 1/0 माइनस लगा देंगे 1/2 अपॉन 0 माइनस 1/2 अपॉन 0। ये सब क्या हो जाएगा, वाई पैरामीटर्स अगर निकालेंगे हम लोग तो इनफाइनाइट हो जाएगा। वाई पैरामीटर्स इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, मतलब वाई पैरामीटर जगना एग्जिस्ट। इस सर्किट के लिए वाई पैरामीटर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब लागू नहीं होगा।
तो इस सर्किट से हमें पता लग गया कि हमको वाई पैरामीटर्स इस सर्किट में कैसे प्रूव करना है, कैसे लागू करना है। तो हमने वाई पैरामीटर्स लागू करना था, तो हमने क्या किया, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ट्रांसफार्मर में अगर जेड पैरामीटर्स लागू करना था तो हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगा दिया। तो उससे हमारा एकदम प्रूव दैट हो गया। तो एक ट्रांसफार्मर पैरामीटर में जो नॉर्मल सा था, नॉर्मल है, तो उसमें ना तो वाई पैरामीटर्स लागू हो रहा था ना तो जेड पैरामीटर्स। फिर हमने उसके लिए सिर्फ एच पैरामीटर्स लागू हो रहा था और ABCD पैरामीटर्स। फिर हम सोचे कि इस ट्रांसफार्मर में वाई कैसे लागू हुआ तो जेड कैसे लागू। तो हमने क्या किया, वाई लागू करने के लिए सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, जेड लागू करने के लिए हम पैरेलल को रेजिस्टेंस। हमारा जेड पैरामीटर रजिस्टर कर गया, वाई पैरामीटर्स भी लागू हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।